करते समय आपको झटके क्यों लगते हैं? कई लोगों को झटके उस समय पर भी लगते हैं जब वो सो रहे होते हैं, और कई लोगों को पूजा करते करते कई झटके लगते हैं। और ये जो झटके हैं, ये कमर के पीछे से शुरू होते हैं और ऊपर की तरफ झटके लगते रहते हैं। तो कई लोग जो है वो बहुत परेशान हो जाते हैं, कई बच्चे बहुत परेशान हो जाते हैं कि झटके क्यों लग रहे हैं, क्या कारण है, क्या हमें करना चाहिए जिससे ये झटके ना लगें। तो जो पूजा करते समय जो झटके लगते हैं वो अलग झटके होते हैं, और जो झटके आपको लगते हैं सोते समय, आप सो रहे हैं और सोते समय आपको झटके लगते हैं, वो अलग है। तो दोनों के बारे में मैं आपको बताऊंगा। वीडियो को पूरा सुनना। पहली बार चैनल पे हैं तो हमसे जुड़ने के लिए वीडियो के नीचे सीधा हाथ पे जो लाल कलर का बटन है सब्सक्राइब का, उसे दबा के चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन पे ऑल पर क्लिक करना। हमसे जुड़ने के लिए शिव कृपा चैनल को सब्सक्राइब के साथ साथ में टेलीग्राम ग्रुप से आप जुड़ सकते हैं, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, ताकि आपके प्रश्नों के उत्तर और भी बात आप हमसे कर सकें। कोई इसमें पैसा नहीं लगता किसी भी तरीके का। पूजा करते समय झटके क्यों लगते हैं, पहले इसके बारे में हम बात करते हैं। जब आप पूजा करते हैं, पूजा करते करते आपको कुछ समय हो जाता है, तो कई बार ऐसा होता है, इसके कई 2-3 कारण होते हैं। उन दोनों तीनों कारणों को मैं आपको बताऊंगा। पहला कारण होता है कि जब आपकी ऊर्जा का सतह बढ़ जाता है, आप जब करते 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 आपकी ऊर्जा का जो सतह है वो बढ़ जाता है, तो आपको ऐसा लगता है, हल्के हल्के झटके लगते हैं। जैसे हल्का सा करंट लगा, फिर ठीक हो गए, फिर करंट लगा, फिर ठीक हो गए। ये झटके जो लगते हैं, ये लगते हैं उस समय पर जब ऊर्जा मूलाधार चक्र से ऊपर की तरफ उठना शुरू करती है, आपकी कुंडलिनी शक्ति ऊपर की तरफ उठना शुरू करती है। कहा जाता है जो हमारे शरीर के अंदर कुंडलिनी शक्ति होती है, वो ब्रह्मांड की समस्त शक्तियाँ उस कुंडलिनी शक्ति में विद्यमान होती हैं। बिना जगे बिना जगे ही वो हमारे शरीर के सारे काम करती हैं। और जब कुंडलिनी शक्ति जग जाती है, तो मतलब ऐसा नहीं होता कि वो एकदम जगती है, धीरे धीरे वो कुंडलिनी शक्ति जागृत होती है। जैसे आपने देखा होगा, चूल्हे पर जो तवा होता है वो धीरे धीरे गर्म होता है, और फिर एक ऐसा समय आता है जब वो इतना गर्म हो जाता है कि हाथ जलाने लगता है। उसी तरीके से कुंडलिनी शक्ति जब मूलाधार से ऊपर की तरफ उठती है तो हल्के हल्के झटके लगते हैं। पहला कारण ये है। दूसरा कारण ये है कि जब आपके शरीर में कोई नकारात्मक शक्ति है, कोई प्रेत है, कोई भी है आपके शरीर जो शरीर में दिक्कत दे रहा है, परेशानी दे रहा है, बाहरी कोई शक्ति, और जब आप पूजा करते हैं तो सकारात्मक शक्ति आपकी तरफ खिंचती है, और वो सकारात्मक शक्ति जब आपके शरीर में प्रवेश करती है तो आपके शरीर में बैठी जो नकारात्मक शक्ति है, क्योंकि नकारात्मक शक्तियाँ आपके शरीर में अलग अलग हिस्सों पर बैठती हैं, कंधों पर बैठती हैं, सिर में बैठती हैं, पेट में बैठती हैं, छाती पर, कमर में, घुटनों में, अलग अलग हिस्सों पर, या महिलाओं की जो नाभि है उसके नीचे पेड़ों पर बैठती हैं। तो ये जो नकारात्मक शक्ति हैं जिस स्थान पर बैठती हैं, तो जब सकारात्मक शक्ति आपके शरीर में प्रवेश करती है तो वो शक्ति उन नकारात्मक शक्ति को हिट करती है, टकराव होता है दोनों का। तो सकारात्मक शक्ति अगर उसके अंश कम हैं, ऊर्जा कम है, तो आपको ज़्यादा झटके नहीं लगते। पर अगर ज़्यादा है सकारात्मक शक्ति के अंश, नकारात्मक शक्ति से ज़्यादा है, तो एकदम जब वो टकराएगी ना नकारात्मक शक्ति से, तो झटके लगेगा आपको एक, और फिर कुछ झटकों के साथ वो नकारात्मक शक्ति आपके शरीर से बाहर निकल जाती है, और आगे से वो सावधान भी हो जाती है। जब आप पूजा करने बैठते हैं ना, तो फिर वो आपके शरीर में प्रवेश नहीं करती, वो आपको पूजा करने से रोकने के लिए या तो आपके घर में लड़ाई झगड़ा करा देगी, या आपके अंदर गंदे गंदे विचार डाल देगी। इसलिए अगर आपके अंदर इस प्रकार के विचार आ रहे हैं, और आप खुद को कई बार ये समझते हो कि मैं तो बड़ा पापी इंसान हूँ कि मैं पूजा के समय पर इस प्रकार के जो है चीज़ें देख रहा हूँ, मन में इस प्रकार के विचार आ रहे हैं, तो इसका टेंशन आपको नहीं लेना। आपको अपने कर्म से मतलब रखना है। आपको जब करना है, चाहे विचार चाहे कितने आए, विचार बहुत आएंगे, एक समय ऐसा भी आएगा जब वो विचार जीरो हो जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे। तो शक्तियों का टकराव होता है, तब भी होता है, झटके लगते हैं। तीसरा कारण होता है कि जब सवारी, यानी किसी देवता की सवारी जिनकी आप पूजा करते हैं, वो हो सकता है आपके कुलदेवी, कुलदेवता भी हो सकते हैं, जब उनकी सवारी आपके ऊपर आने वाली होती है तो भी झटके लगते हैं। हल्की सी रमक आती है, हल्की सी रमक। तो ये जब सवारी की रमक आती है, यानी सवारी का कुछ अंश आता है, तब भी आपको ऐसा महसूस होता है कि शरीर में झटके लग रहे हैं।
तो ये 3 कारण हैं जिनसे आप जान सकते हैं कि शरीर में झटके आपको महसूस हो रहे हैं। कई बार जब सोते समय भी आपको झटके लगते हैं। सोते समय क्या होता है, सोते समय नकारात्मक शक्तियाँ जो हैं वो आप पर हमला करती हैं, अपनी चरम सीमा पर रहती हैं और आपको किसी न किसी रूप में परेशान करने की कोशिश करती हैं। कई लोग तो ऐसे होते हैं जिनको वो दबाव डालती हैं, छाती में दबाव डालती हैं, गर्दन में दबाव डालती हैं। आपको ऐसा लगता है कि सांस नहीं आ रहा है मुझे, मैं अपने शरीर को हिला नहीं पा रहा हूँ। कई बार वो आपको पटक भी मार देती हैं। आपको ऐसा लगता है कि आप सोते समय आप गिर गए नीचे, पर होता क्या है कि वो आपको गिरा देती हैं। ऐसा भी होता है कई लोगों के साथ। तो वो डिपेंड करता है, निर्भर करता है कि नकारात्मक शक्तियाँ जो है वो कितनी तादाद में है और कितनी शक्तिशाली है वो। इसलिए नकारात्मक शक्तियों के कारण जो झटके लगते हैं उनमें आपको महसूस होता है, आपको सपने में दिखाई देता है, परछाई दिखाई देती है, आपको डर लगता है। तो ये सभी कारण होते हैं नकारात्मक शक्ति के जब झटके लगते हैं आपको। और जब सवारी के झटके आपको लगते हैं तो उसमें आपको किसी प्रकार की समस्या नहीं होती, दर्द नहीं होता ज़्यादा। वो जब तक झटके लगते हैं जब तक आप पूजा करते हो। अगर वो सवारी के झटके हैं तो पूजा करते रहोगे, झटके लगते रहेंगे, और बंद कर दोगे पूजा तो फिर वो रुक जाएंगे। तो ये कारण मैंने आपको बताए झटके लगने की। मुझे आशा है जानकारी आपको समझ आई होगी और पसंद आई होगी। पहली बार चैनल पे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, शिव कृपा परिवार के साथ जुड़िए। बाबा भोलेनाथ आप पर कृपा करें, आपके घर परिवार पर कृपा करें, सदैव आपकी झोली भरते रहें। हम मिलते हैं एक नई जानकारी।